क्या रशिया और यूक्रेन की लड़ाई इस दुनिया के अंत की निशानी है? क्या ये लड़ाइयाँ यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर इशारा कर रही हैं? रशिया और यूक्रेन का बाइबल की भविष्यवाणियों से क्या ताल्लुक है? सैकड़ों सालों से हम देखते आ रहे हैं, जब भी इस दुनिया में महामारियां आती हैं या फिर देशों में जंग छिड़ जाती है, तो लोग हमेशा दुनिया के अंत की बात करते हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन यानी सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक ऐसी तारीखें दे देते हैं, ऐसे समय बता देते हैं कि कब इस दुनिया का अंत होगा, पर अभी तक ना तो दुनिया का अंत हुआ है और ना ही यीशु मसीह का दूसरा आगमन। जब भी हम खबरों में लड़ाइयाँ देखते हैं तो हमें यीशु मसीह के कहे वचन याद आते हैं कि अंत के दिनों में लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा होगी, अकाल और भूकंप होंगे, महामारियाँ होंगी। पर ये लड़ाइयाँ तो कई सौ सालों से चलती आ रही हैं। जब पहला विश्व युद्ध हुआ यानी वर्ल्ड वॉर 1 हुई, तो उस समय यीशु मसीह क्यों नहीं आए? फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ यानी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई, तब यीशु मसीह क्यों नहीं आए? तब दुनिया का अंत क्यों नहीं हुआ? खतरनाक से खतरनाक महामारियां, अकाल, भूकंप इस दुनिया में आ चुके हैं, पर अभी तक यीशु मसीह क्यों नहीं आए? यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से काम और बहुत सी घटनाओं का होना जरूरी है, जिनमें से कुछ तो हो चुकी हैं और कुछ का होना अभी बाकी है। बाइबल में लिखा गया एक एक शब्द पूरा होकर रहेगा। दुनिया के अंत के बारे में, रैप्चर के बारे में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यीशु मसीह के धरती पर आने के बारे में यहेजकेल भविष्यद्वक्ता ने बहुत सी भविष्यवाणियां लिखी हैं। यहेजकेल अध्याय 40 से अध्याय 48 तक परमेश्वर के 1000 साल के राज्य के बारे में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूसरे आगमन यानी सेकंड कमिंग के बाद इस धरती पर खुद राजा बनकर 1000 साल के लिए राज्य करेंगे। पर इस 1000 साल के राज्य के आने से पहले भी कुछ भविष्यवाणियों का पूरा होना बाकी है, और ये भविष्यवाणियां रशिया के साथ जुड़ी हैं। यहेजकेल अध्याय 38 और अध्याय 39 में गोग और मागोग की लड़ाई के बारे में लिखा है। क्या आप जानते हैं कि गोग और मागोग का मतलब क्या है? गोग का मतलब है प्रिंस, राजा, लीडर, एक अगुआ, और मागोग एक देश है जो है रशिया। यहेजकेल अध्याय 38 उसकी एक आयत में लिखा, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान है। इसी अध्याय में हमें पता चलता है कि रशिया के साथ और भी देश जैसे कि ईरान, चाइना, सीरिया, तुर्की, ये सब देश इकट्ठा होकर इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। 5 आयत में लिखा, और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे। फारस, जिसे इंग्लिश में पर्शिया कहते हैं, आज ईरान देश के नाम से जाना जाता है। सन 1935 में फारस ने अपना नाम बदलकर ईरान रख लिया था। कूश देश आज इथोपिया कहलाता है। पूत देश लीबिया कहलाता है। गोमर आज जर्मनी है, तो गर्मा तुर्की है। 15 आयत में लिखा, तू उत्तर दिशा से यानी नॉर्थ साइड से दूर दूर स्थानों से आएगा, तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग जो सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। इस आयत में लिखा कि गोग उत्तर दिशा से आएगा। बाइबल में जब भी दिशा बताई जाती है तो वो यरूशलेम को सेंटर पॉइंट, इस दुनिया का सेंटर मानकर वो दिशा देखी जाती है। परमेश्वर यरूशलेम को दुनिया का सेंटर मानता है, और यरूशलेम की उत्तरी दिशा में अगर आप देखेंगे तो आपको रशिया देश ही नजर आएगा। अभी तो रशिया इजराइल पर हमला नहीं करेगा, पर इस भविष्यवाणी की शुरुआत हो चुकी है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध के चलते जहां सारी दुनिया यूक्रेन की सहायता करने में लगी है, वहीं मिडल ईस्ट देशों के कुछ फौजी अपनी मर्जी से, बिना किसी पैसों के लालच के, बिना किसी पैसों की मांग के रशिया की सहायता करने के लिए आ रहे हैं। भविष्यवाणी का पूरा होना शुरू हो चुका है। बहुत जल्द ये देश आपस में मिल जाएंगे और इजराइल पर हमला करेंगे। अगर आप खबरों को देखें तो चाइना और रशिया के संबंध भी मजबूत होते जा रहे हैं। ईरान और रशिया भी आपस में बहुत से हथियारों के, न्यूक्लियर बॉम्ब के, परमाणु बम के सौदों को कर रहे हैं। अब क्या ये सब जो बाइबल में लिखा है, क्या ये पूरा होगा या फिर ये बस कहानियां हैं? अगर आप यहेजकेल अध्याय 38 और अध्याय 39 से पहले अध्याय 36 और अध्याय 37 को पढ़ें तो उसमें कुछ भविष्यवाणियां हैं, वो अब जाकर पूरी हो रही हैं। यहेजकेल ने जो भविष्यवाणियां लिखी वो उसने 12 बारी लिखी, यानी उसने एक सीक्वेंस में लिखी कि पहले क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वो भविष्यवाणी पूरी होगी तो उसके बाद क्या होगा। यानी अगर हम 40 से
लेकर 48 अध्याय में देखें तो यीशु मसीह के इस धरती पर 1000 साल के राज्य के बारे में लिखा है। उससे थोड़ा पहले जाएं तो अध्याय 38 और अध्याय 39 में गोग और मागोग की लड़ाई के बारे में लिखा है। रशिया के साथियों का मिलकर इजराइल पर हमला करने के बारे में लिखा है। अब इससे थोड़ा पहले थोड़ा और पीछे जाएं तो अध्याय 36 अध्याय 37 में कुछ लिखा है जिसे अगर एक नास्तिक एक नॉन बिलीवर भी पढ़ ले तो वो हैरान होगा और विश्वास करेगा कि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है, क्योंकि यहेजकेल अध्याय 36 और 37 की भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और ये तकरीबन उन भविष्यवाणियों के लिखे जाने के 2500 सालों बाद हुआ है। ये भविष्यवाणियां कौन सी हैं? इन्हें ध्यान से सुनिएगा। 586 ईसा पूर्व 586 बीसी में जब बेबीलोन ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और यरूशलेम को तबाह किया, तब से लेकर 2500 सालों तक इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। यहूदी लोगों के पास अपना कोई देश नहीं था। जब से बेबीलोन ने हमला किया तब से लेकर सन 1948 तक यहूदी लोगों के पास कोई देश नहीं था, कोई मातृभूमि, कोई होमलैंड नहीं थी, उनकी अपनी कोई सरकार नहीं थी, यहाँ तक कि उनकी अपनी कोई भाषा भी नहीं थी, क्योंकि जब यहूदियों को बंदी बनाकर बेबीलोन में ले जाया गया तो वहाँ उन्हें बेबीलोन की भाषा सीखनी पड़ी। क्या आप जानते हैं कि बेबीलोन के लोग कौन सी भाषा बोलते थे? वो अरामिक भाषा बोलते थे। और बेबीलोन की बंधुआई के बाद जब वे यरूशलेम वापस आए तब वो इब्रानी भाषा नहीं बल्कि अरामिक भाषा बोलते थे। और इसीलिए यीशु मसीह के समय में भी अरामिक भाषा बोली जाती थी और यीशु मसीह भी इब्रानी भाषा नहीं बल्कि अरामेक भाषा बोलते थे। यहूदियों के पास अपनी कोई भाषा नहीं थी। इब्रानी भाषा जो उनकी थी वो तो एक हिसाब से खत्म ही हो गई थी। बेबीलोन की बंधुआई के बाद 2500 सालों तक यहूदी लोग पूरी दुनिया में इधर उधर भटकते रहे हैं और इन 2500 सालों में उन पर बहुत अत्याचार, बहुत टॉर्चर किया गया। कभी किसी देश से उन्हें भागना पड़ता था तो कभी किसी देश से, कभी उन्हें नालों में, सीवरेज के पाइपों में और गटर में उन्हें छुपकर रहना पड़ता था। कभी 2-2, 3-3 साल वो जंगलों में गुजार देते थे, कभी वो चिड़ियाघरों में तो कभी गुफाओं में वो छुपकर रहते थे, क्योंकि लोग यहूदी लोगों से बहुत नफरत करते थे। कभी कभी तो दूसरे देशों की सरकारें उनके हक में रहती थी, पर जब सरकारें बदल जाती थी तब फिर से यहूदी लोगों पर अत्याचार होता था। यहूदी लोगों की जमीन यानी इजराइल पर बहुत से साम्राज्यों ने राज्य किया। कभी बेबीलोनियन एम्पायर ने, कभी पर्शियन एम्पायर, कभी ग्रीक, रोमन, बिजेंटीन, अरब इस्लामिक एम्पायर, कैथोलिक क्रूसेडर्स, ऑटोमन एम्पायर और फिर आखिर में ब्रिटिश एम्पायर ने। इन सभी साम्राज्यों ने इजराइल पर बहुत साल राज्य किया और फिर एक बड़ा ही हैरान करने वाला चमत्कार हुआ। यहेजकेल अध्याय 36 और अध्याय 37 में लिखी गई भविष्यवाणी पूरी हुई और जिस दिन वो पूरी हुई वो तारीख थी 14 मई 1948, 14 मई 1948। 14 मई 1948 को 2500 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि यहूदी लोगों का अपना देश, अपना राज्य स्थापित किया गया, जिसे आज इजराइल के नाम से जाना जाता है। 2500 सालों में इजराइल की जमीन उजाड़ और बंजर पड़ी थी। वैसे तो इजराइल में काफी सारी जगह रेगिस्तान ही है, पर जो जगह पहले हरी भरी रहती थी वो भी 2500 सालों तक बंजर पड़ी रही। पर परमेश्वर ने इस बंजर जमीन को फलवंत किया। यशाया अध्याय 27 उसकी 6 आयत में यशाया भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इजराइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। ये भविष्यवाणी भी पूरी हुई। क्या आप जानते हैं कि आज इजराइल दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने फलों को, अपने एग्रीकल्चर को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि यूरोप को सबसे ज्यादा फ्रूट्स इजराइल एक्सपोर्ट करता है। इजराइल की एग्रीकल्चर, वहाँ की खेती बाड़ी की टेक्नोलॉजी दुनिया में नंबर 1 पर है। इजराइल ने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि वो रेगिस्तान में भी फल फ्रूट उगाते हैं और उनकी यही टेक्नोलॉजी आज पूरी दुनिया में कई देशों में अपनाई जा रही है। इजराइल जगह में इतना छोटा देश है कि वो सारा का सारा इंडिया के मुंबई शहर में समा सकता है। इतना छोटा देश आज सारी दुनिया में अपने फ्रूट्स, अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया ने भी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए इजराइल के साथ बहुत सारी डील्स की हैं।
ड्रिप इरिगेशन टेक्निक इजराइल ने ही बनाई है। 1948 में परमेश्वर यहूदी लोगों को वापस उनके देश इजराइल में लेकर आया और तब से लेकर आज तक इजराइल इस दुनिया का सबसे फलवंत और टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस देश है। यहाँ तक कि इजराइल को इस पूरी दुनिया का टेक कैपिटल भी बोला जाता है। परमेश्वर ने यहेजकेल अध्याय 36 उसकी 24 आयत में कहा था, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा। और 14 मई 1948 को ज्यूइश एजेंसी के हेड डेविड बेन गुरियन ने इजराइल देश की स्थापना की घोषणा की और इस तरह वो 2500 साल पहले लिखी गई भविष्यवाणी पूरी हुई। अब यहेजकेल अध्याय 36 और अध्याय 37 वाली भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, पर अब बारी है अध्याय 38 और अध्याय 39 में लिखी हुई भविष्यवाणियों की। अंत के समय की ज्यादातर भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। यहेजकेल ने अंत के समय की भविष्यवाणियों को एक सीक्वेंस में लिखा है, पहले क्या होगा फिर उसके बाद क्या होगा। अब यहेजकेल अध्याय 36 और अध्याय 37 वाली भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और हम अभी यहेजकेल अध्याय 38 और अध्याय 39 को अपनी आंखों के सामने पूरा होता देख रहे हैं। बहुत जल्द लड़ाइयां शुरू होंगी और रशिया, चाइना, इजराइल, ईरान को लड़ाइयों की चर्चा में हम सुनेंगे। गोग और मागोग के युद्ध से पहले ही रैप्चर हो जाएगा। यीशु मसीह अपनी दुल्हन को यानी हमें लेने आएंगे और हमें स्वर्ग लेकर जाएंगे और उस समय इस धरती पर भारी कलेश होगा, पर उस कलेश के समय में हम इस धरती पर नहीं होंगे। हम स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ 7 साल तक आनंद मनाएंगे। इसके बारे में मैंने दूसरी वीडियो में बताया है कि यीशु मसीह को दुल्हा क्यों कहते हैं। अगर आप रैप्चर के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। रैप्चर के बारे में और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में मैं और वीडियोस जल्द लेकर आऊंगा। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। ये आपकी जिम्मेवारी है कि लोग देखें कि जो चल रहा है वो पहले से ही बाइबल में लिखा हुआ है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी हमें बचा नहीं सकता। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो आप नाश नहीं होंगे, आप परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होंगे हमेशा हमेशा के लिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर किस समय इस धरती पर घूमने आता है। एक जादू टोना करने वाली औरत ने शमूएल नबी की आत्मा को कैसे बुलाया, क्या वो शमूएल नबी की आत्मा ही थी या कोई और था। बाइबल के गहरे भेदों से भरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में और QR कोड के जरिए भी अपनी डोनेशंस हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।